नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम लोग खबर दिखाते हैं और खबरें वो दिखाते हैं जो सच्चाई की खबरें होती है। आज बात करते हैं राजस्थान में आपराधिक मामले चरम सीमा पर है। चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, दुष्कर्म जैसे मामले हो, ये तमाम प्रकार के जो आपराधिक मामले हैं लगातार चरम सीमा पर है। मगर सरकार इन कानून की प्रक्रियाओं को बनाने में असमर्थ है और कानून की वो धाराएं, जिन धाराओं में एक बड़े अपराध के अंदर इंसान को ऐसी कानून की सज़ा होनी चाहिए जिससे वो दोबारा उस अपराध को करने में 10 बार सोचे, मगर हमारे देश का और हमारे राज्य का कानून इतना लचीला कानून है कि 13 साल की मासूम बच्ची के साथ श्रीगंगानगर की वो घटना जहां पर 32 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है, दरिद्रता की हदें पार कर दी जाती है। एक राक्षस भी इस तरीके का काम नहीं करता जिस तरीके का काम इन 32 लोगों ने मिलकर किया है। और पुलिस की कानून की धाराओं के मुताबिक उन इंसानों को पकड़ने का काम पुलिस ने किया, सरकार ने उन होटलों को गिराने का काम किया, मगर कानून फिर भी कहीं न कहीं इतना लचीला है कि केवल उनको बांधकर रोड पर घुमाया गया और उनको डंडे मारकर उनके हाथ पैर तोड़ने जैसा काम किया गया। मगर कानून की परिभाषा में इस दरिंदगी की हदें पार करना और उसमें कानून की प्रक्रिया इतनी नॉर्मल शामिल होना कि उनको कानून की धाराओं में कहीं न कहीं एक सज़ा होगी, ना कि उनको ऐसी सज़ा होगी जिससे दूसरा कोई अपराध करने से पहले ऐसे आपराधिक लोगों की सज़ा को सुनते ही वो 10 बार सोचे। दूसरी बात, लगातार महिलाएं अपराध के मामले में आगे बढ़ रही है। अब हाल ही राजधानी जयपुर की घटना ले लीजिए, 3 दिन पहले की प्रताप नगर का मामला है जहां पर एक लड़की के द्वारा अपनी ही मां को मरवा दिया जाता है। साजिश रची जाती है उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए और सरकारी नौकरी हथियाने के लिए। सोचिए, अब ये सोच तो रहे हो आप कि अपराध बढ़ रहा है, मगर इस अपराध को बढ़ाने में किन लोगों की अहम भूमिका है ये आप लोगों को पता है। सरकार के पास सरकारी नौकरियां नहीं है। सरकारी नौकरियों तो चलो छोड़ो, है कि नहीं, मगर जो प्राइवेट नौकरियां, जो थड़ी ठेले लोग कमाकर खा रहे हैं, उनको भी आपके गवर्नमेंट के कर्मचारी, नगर निगम जेडीए के कर्मचारी उठाकर थड़ी ठेलों के साथ उठाकर फेंक देते हैं। इसकी वजह से एक इंसान काम करने में भी अब शर्मा रहा है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मैं अगर कोई चीज़ गलत बता रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मगर ये चैनल सत्यता और सत्य घटना पर आधारित खबरें आपको दिखाता है, जिसकी वजह से लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं इसका कारण है बेरोजगारी, महंगाई। सरकारें चुनाव के दौरान महंगाई कम करने की बात करती है, मगर यहाँ पर सरकारें चुनाव के दौरान महंगाई को कम करने की बात करती है, मगर एक तरफ जब सरकार सत्ता में आ जाती है तो उसी महंगाई को चरम सीमा पर लाकर लोगों की जेब को खाली करने का काम करती है। और चुनिंदा कार्यकर्ता और तमाम उनके पार्टी के ठेकेदार, वो लोग मीडिया में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, या राजस्थान के मुखिया हैं भजन लाल ने ये कर दिया। मगर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे घर में भाई साहब आटा इतना महंगा आ रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ाने वाले आप लोग हो, अपराध को बढ़ाने वाले आप लोग हो, और जितने भी मामले जो दर्ज हो रहे हैं उनको बढ़ाने वाले भी आप लोग हो। आपका कानून इतना बड़ा नहीं है इस राजस्थान में, इस देश में, कि किसी दरिद्रगी की हद को पार करने वाले, बलात्कार जैसे मामले को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी की सज़ा हो जाए। ऐसे आपके पास कानून नहीं है। केवल उनको जेल हो जाएगी, उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी, दूसरा अपराधी फिर कोई कांड करेगा, फिर वही घटनाक्रम होगा। मगर कहीं न कहीं अभी का जो वर्तमान समय है उसमें महिलाओं के अपराध लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। महिलाओं को लगातार आपराधिक मामलों में देखा जा रहा है। अब इसका कारण क्या है ये तो आप लोग बताएं, सरकार बताएं, मगर हम खबरों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।